कली युग में दान की महिमा। तो विष्णु पूजा फलम विप्र संक्षेपात कथितम यया। भगवान व्यास बोले, जैमिनी इदानीं बच्म दानानि निशा में शमायिता। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, अब तुम हमसे कुछ दान की महिमा सुन लो। भगवान व्यास जैमिनी ऋषि को कहने लगे। भगवान वेद व्यास संपूर्ण पुराणों के सृजनहार हैं और उनके मुख से निकली हुई एक एक बात बड़ी अद्भुत है। आनंद हो जाएगा। 18 तारीख तक आप इस कथा को सुनेंगे। दानम तपोदयोर्मध्ये दानमेकं परम स्मृतम। तपस्या और दान दोनों को सन्मुख रख दिया जाए तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तपस्या या दान? भगवान व्यास कहते हैं तपस्या से भी दान विशेष है। क्यों? तप करने में अपराध हो जाता है लेकिन दान करने में कोई अपराध नहीं होता। इसमें वर्णन यह किया गया है कि आपने दिया, यदि किसी ने उसका दुरुपयोग भी किया है तो आपको 1% भी पाप नहीं लगता, लेने वाले को लगता है। आपने तो अपना काम कर दिया। यह वर्णन है। गंगा जी ने तो गंगा जल दे दिया, तुम उसको कहां प्रयोग करते हो ये तुम जानो। दानम तपो द्वैर मध्य दानम एकम परम स्मृतम। दान और तपस्या दोनों को तराजू लगाया जावे तो उस दोनों में यदि प्रभावशाली है तो एकम स्मृतम दानम, वो दान तपस्या से भी ज्यादा प्रभावशाली है। लिखा है कि तपसा पाप में युक्तम। तपस्या में तो पाप भी हो जाता है, अपराध हो जाता है तपस्या में, लेकिन न पापो दान कर्मणि। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और मैं यहां से जब प्रमाण की बात कहता हूं तो मेरे पास कोई फोन नहीं आता ऐसा कि तुमने ये बात कैसे बोल दी, कहां से बोल दी, क्योंकि हर बात यहां प्रमाण में होती है। अब कोई तपस्वी सुने तो वो ये कहेगा कि तपस्या में अपराध। हाँ, तपस्या में अपराध हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यह ग्रंथ कहता है और भगवान व्यास के शब्द हैं, तपसा पाप मित युक्तम। लेकिन न पापो दान कर्मणि। दान कर्म में कभी पाप होता ही नहीं है, देने में अपराध नहीं होता। इसलिए चारों युगों की बात कही गई है। क्या कहा कि तप कृतयुगे श्रेष्ठम। कृतयुग कहते हैं सतयुग को। सतयुग में चारों वर्णों में कोई भी वर्ण नहीं था। एक ही वर्ण था जिसको हंस कहते थे, एक ही मंत्र होता था जिसको ओम कहते थे। जैसे आज कहते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ है, लेकिन उस समय नहीं, हंस बोलते थे सब। कोई वर्ण व्यवस्था थी नहीं, लोग बड़े सकून में जीते थे। धरती माता अपने आप अन्न दे देती थी। वैसे सतयुग में लोग ज्यादा फूल फल यही चीजें ज्यादा लेते थे, अन्न नहीं लेते, इसलिए वो लाख वर्ष कम से कम उनकी उम्र होती थी, क्योंकि अन्न खाने से आयु क्षीण होती है। आप कहोगे कि तुमने इसलिए छोड़ दिया है क्या? खैर, मैंने तो एक संकल्प में छोड़ा है उसे। हाँ, अन्न में विषैलापन है, अन्न में प्रमाद है, अन्न में वासना है। व्रत वाले दिन अन्न क्यों छोड़ते हैं? इंद्रियां ना भड़कें, इंद्रियों में वासना ना आवे। और व्रत वाले दिन यदि कोई वासना ग्रसित कर्म हो गया है तो व्यक्ति को वज्र पाप लग जाएगा। अन्न में बहुत दोष है, इसलिए अनुष्ठानों में, व्रतों में अन्न को छोड़ने की बात इसलिए कही गई है। व्यक्ति जैसा न खाए कितना भी बड़ा अपराध कर सकता है, उस समय उसके माथे पर ऐसा भूत बैठता है, बाद में तो पछताता है, रोता है, माथा फोड़ता है। रावण इतने बड़े अपराध कर गया, ये दोष अन्न का था। दूषित अन्न खाया, तामसी प्रवृत्ति बन गई, और तामसी प्रवृत्ति में भजन होता नहीं। होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन
क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा होई भजन न तामस देहा होई भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा होई भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हा मन क्रम वचन बोलो भक्त वत्सल भगवान। जय हो। ये तुम्हारा बहुत पक्षपाती है, ये बोलता है कि रामेश्वरम में तुम बहुत मेहनत करके आए हो इसलिए आराम से रेस्ट कर, इसलिए नहीं आवाज करता है। ये अन्न में दोष है, इसलिए व्रत वाले दिन अन्न छोड़ने की बात कही गई। दानम तपः कृत युगे श्रेष्ठम, सतयुग में तप को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। उस समय सब तपस्वी थे, हर व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न था, कोई अशुभ, कोई अपराध, कोई अन्याय, कोई दुराचार था ही नहीं। सतयुग में स्त्री पुरुष का संबंध सिर्फ संतान के लिए होता था, भोगों के लिए नहीं। कुकर्मी नहीं थे लोग, सिर्फ वंश वृद्धि के लिए पति और पत्नी का उनका संबंध होता था। ये वर्णन है ग्रंथ में। तपः कृत युगे श्रेष्ठम, उस समय की स्त्रियां भी बहुत तपस्विनी थी। ये जितनी भी ये ऋषिकाएं हुई हैं वो सतयुग की देवियां हैं, चाहे वो गार्गी है, मैत्रेयी है, माता मदालसा है, ये सब बड़ी तपस्विनी नारियां थी, बहुत तपस्विनी देवियां थी। उसको कृतयुग कहा ही इसलिए गया क्योंकि उस समय सब लोग बड़ा श्रेष्ठ कर्म करते थे। इतना तप था कि वासना का अंकुर ही नहीं निकलता था उनको। तो तपः कृतयुगे, माइक खोले, अब ये बंद कर दिया, आवाज खोल। तपः कृत, आज ही की बात है, कल तुम्हारी फौज आई जाएगी। हाँ आज कल ले कैसे भी।